बैठो बीच में जाओ। टिश्यू कल्चर। Respected academician, scientist, किसान भाई, friends, good afternoon to everybody. मैं सिर्फ 5 मिनट में कंक्लूड करूंगा, ध्यान बनाए रखिएगा। Myself, Dr. Shukla, working as a DST scientist in plant tissue culture laboratory at CSIR CMET लखनऊ। टिश्यू कल्चर बहुत जानी मानी चीज़ है और काफ़ी लोग पहले से लोग जानते हैं। शुरुआत में जो इसकी कॉन्सेप्ट आया कि कल्चर ट्यूब में हम प्लांट को कैसे ग्रो करें, सॉइल लेस कल्चर, हाइड्रोपोनिक्स आया। लेकिन बाद में जब स्लाइडेन और स्वान की थ्योरी आई और सेल के बारे में बताया गया कि सेल का जो हर एक सेल, प्लांट का हर एक सेल के अंदर एक ऐसी क्षमता है कि एक नए प्लांट को पैदा कर दे, तो फिर इस पर काफ़ी शोध हुआ और काफ़ी शोध होने के बाद फिर प्लांट टिश्यू कल्चर अस्तित्व में आया है। Diurnal tissue culture, the technique whereby the small piece are organ isolated from a plant and grown aseptically. Aseptically means free from microorganism and solid, semi-solid and liquid media. There are 5 stages involved in plant tissue culture. किसान भाइयों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि टिश्यू कल्चर पहले लैब में तक होता था, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट था कि लेबोरेटरी टू लैंड, वो पौधा लैब से निकल के लैंड तक जाए। अनफॉर्चुनेटली अभी उत्तर प्रदेश में इतना संभव नहीं हो पाया है कमर्शलाइजेशन, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में जाओ, आप गुजरात में आप जाइए और साउथ इंडिया में आप जाइए, तो काफ़ी लार्ज स्केल पे टिश्यू कल्चर से कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बनाना, अभी कल एक किसान भाई हमें मिले थे जो है ब्रेकफास्ट के दौरान बाराबंकी के थे। उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छा बनाना कल्टीवेशन कर रहे हैं। मैंने पूछा कौन सी वैरायटी, तो वो बताने में थोड़ा हिचकिचाए ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर नॉलेज। ग्रैंड नेने एक वैरायटी है, मैं जैन इरिगेशन जलगांव महाराष्ट्र में था और करीब 2 करोड़ प्लांट वो बनाते हैं और उसका एक्सपोर्ट करते हैं जापान, ओमान, पाकिस्तान। तो ये संभव है कि हमारे स्टेट में भी ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। ये सरकार की भी उदासीनता है और कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन भी होता है कि पाला वगैरह, कोहरा वगैरह जो है वो केले के प्रोपोगेशन में एक तरह से अवरोध उत्पन्न करता है, इसलिए भी टिश्यू कल्चर पूरी तरह से उस पर नहीं हो पाया है। 5 स्टेज में होते हैं: प्रिपरेटरी स्टेज, मल्टीप्लिकेशन, इलांगेशन, रूटिंग, एक्लिमेटाइजेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। ये 5 स्टेज मुरासीजे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये 5 स्टेज जो कंप्लीट करता है तो एक कंप्लीट टिश्यू कल्चर प्लांट हमारे अस्तित्व में आता है। जो इसका फ्लोराइड चार्ट है, अगर हम बांस, एक सिंपल सी बात है कि अगर हम बांस का टिश्यू कल्चर करना चाहते हैं तो पहले उसके लिटरेचर को पढ़ें, वो क्या चाहता है, उस पौधे की रिक्वायरमेंट क्या है, कितना ऑर्गेनिक साल्ट चाहिए, कितना ऑर्गेनिक साल्ट चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितना ग्रोथ हार्मोन्स चाहिए। अब जो बांस चाहता है वो टमाटर नहीं चाहेगा, निश्चित सी बात है, टमाटर की एक अलग अपनी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए फिर अलग से शोध किया जाए। इसीलिए एक व्यापक R&D की आवश्यकता होती है प्लांट टिश्यू कल्चर काम शुरू करने से पहले। इसमें हम कलेक्शन करते हैं, फिर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, फिर प्रिपरेशन ऑफ मीडिया जो कि सॉइल लेस कल्चर होता है, कल्चर ट्यूब में करते हैं, फिर ग्लास वायर, उसके बाद जो है फिर ऑटोक्लेविंग जो हम प्रेशराइज उसको विसंक्रमित करते हैं। फिर एसेप्टिक कंडीशन में हम लेबोरेटरी कंडीशन में जाकर के उसका इनोकुलेशन करते हैं। जैन इरिगेशन सिस्टम जलगांव में भी मैंने इसका प्रक्रिया को देखा। 1 ड्रॉप पर क्रॉप, ये हाइपोथेसिस था उनके यहाँ कि हर एक बूंद से हम कैसे जो है क्रॉप को बचाएं। हमारे यहाँ तो गंगा, घाघरा, गोमती, रामती बहुत सी नदियाँ हैं, लेकिन वहाँ तो सिर्फ गोदावरी और ताप्ती 2 ही थी। तो लोग सोचे कि हम कम जो है लैंड में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे करें, और वास्तव में टिश्यू कल्चर की यही महत्व है कि टिश्यू कल्चर में हम वी कैन ग्रो ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम ए सिंगल एक्सप्लांट, वी कैन ग्रो ए गार्डन फ्रॉम ए फ्लास। इट इज पॉसिबल ओनली टिश्यू कल्चर, इट इज नॉट पॉसिबल थ्रू कन्वेंशनल मेथड। Preparatory stage, the stage involves the preparation of the mother plant to provide its plant for better establishment in aseptic culture, then initiation of aseptic culture, disease free plant, then multiplication, rapid multiplication from a single plant। ऐसे पौधे जिनके अंदर सीड नहीं बनता, अब उनकी प्रोपोगेशन तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है, कैसे उसको करें। तो टिश्यू कल्चर इज द बेस्ट वे फॉर द माइक्रो प्रोपोगेशन फॉर द मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट। एक जो है पिग लिया, एक
पेड़ है, एक हमें पत्ती मिल जाए, पत्ती से हम पौधा बना लें। इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू टिश्यू कल्चर। इसके 4 प्रोसेस हैं: ऑर्गेनोजेनेसिस, कैलोजेनेसिस, राइजोजेनेसिस, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और न्यूक्लियस एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में हम सीधे रीजनरेशन ऑफ द प्लांट थ्रू ऑर्गन कल्चर, एक नोडल सेगमेंट लिया या अपेक्स लिया और उसको हम मीडिया में लगाया, उससे सीधे पौधा हमें मिल गया। दैट इज द ऑर्गेनोजेनेसिस। कैलोजेनेसिस में कैलस फॉर्मेशन होता है। कैलस एक वाउंडेड टिश्यू होता है, उससे हम पौधा बनाते हैं, तो दैट इज द कैलोजेनेसिस। देन राइजोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट इज थ्रू रूट कल्चर। देन सोमेटिक एंड न्यूक्लियस एम्ब्रियोजेनेसिस, production of plant is through somatic and natural embryogenesis. This project was successfully run in NBRI for citrus and mango. Dr. Chaturvedi was an internationally tissue culturist and he got a patent on citrus production through tissue culture. Then rooting, 5th stage of tissue culture. Acclimatization and hardening. First hardening, primary hardening in greenhouse and secondary hardening in shade house. In commercial laboratory, the rooted plants kept in protrays containing a mixture of soil drenched with bubblestein and transferred to greenhouse for 1 month. Then transplantation. अब ट्रांसप्लांटेशन भी आपने कर दिया अगर पौधे का, तो उसमें भी हम रेशियो देखते हैं कि मोर्टेलिटी रेट क्या रही। 100 पौधे अगर हमने टिश्यू कल्चर के निकाले तो कितने वो जिए, नेचर में कितनी उनकी मोर्टेलिटी रेट रही, उसको भी देखते हैं। जो मेडिसिनल प्लांट ग्रो किए हो, किसानों के यहाँ गया, उसकी बात करो। सिस्टम के बेचारे जान के क्या करेंगे, जिस लोगों को पता है नहीं। ऑलरेडी डॉक्टर हमारे इंस्टीट्यूट डॉक्टर कृष्णा जी ने बता चुके हैं, सीमेप के चीफ साइंटिस्ट। जो मेडिसिनल प्लांट आपने ग्रो किया है ओके टिश्यू कल्चर से, उसके जैसे केला वाला के लोग कई सारे किसान यहाँ कर रहे हैं। जी जी, मेडिसिनल प्लांट की आप बात कर रहे हैं। ओके सर। मेजर एप्लीकेशन मेरिस्टेम कल्चर से आप डिजीज फ्री प्लांट पैदा कर सकते हैं जो रोग मुक्त होगा। सोमोकोलोवेजेशन से नई वैरायटी आप पैदा कर सकते हैं। अपना लेबोरेटरी में हमारे यहाँ रोल्फिया सर्पेंटिना, बिथैनिया, रोल्फिया सर्पेंटिना, बिथैनिया सामनीफेरा, अश्वगंधा, सिट्रोनेला, सिपोगोगान, आर्टिमीसिया, ये लार्ज स्केल पे हम लोगों ने ग्रो किया। मेंथा पे तो खैर मेन सीमेप तो फेमस ही है उसके लिए। हाँ, टिश्यू कल्चर वर्क से जो हुआ सो चल रहा है सर। और इस समय प्रेजेंटली आई एम ग्रोइंग ऑन ए रेड स्पीसीज, सोरिया तंबकिया एक पौधा है, उस पर मैं प्रेजेंटली काम अपना कर रहा हूँ। मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग, द सीमेप इज इंटेंसिवली इन्वॉल्व इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पे हमारे लैब में हो रहा है थ्रू कैथेंथस रोजियस, पाइनेक्स एंड अदर मेडिसिनल प्लांट्स। हम कंजर्वेशन कैसे करें प्लांट का, इसके लिए भी टिश्यू कल्चर के 3 अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं: टिश्यू बैंकिंग, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड स्लो ग्रोथ कल्चर। स्लो ग्रोथ कल्चर में हम उसको जो है निम्न जो है टेम्परेचर पे और मल्टीप्लिकेशन करते हैं पौधे का। हम वी कैन सर्वाइव द प्लांट्स, वी कैन कंजर्व द प्लांटलेट्स फॉर अबाउट 20 to 30 years थ्रू मास मल्टीप्लिकेशन, दैट इज स्लो ग्रोथ कल्चर। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा एक नया वैरायटी पैदा कर सकते हैं। फिर ट्रांसजेनिक की बात आपने देखा होगा, जीएम प्लांट के बारे में काफ़ी चर्चा रहा। इसमें जो है जीएम क्रॉप्स, जीएम ब्रिंजल, जीएम कॉटन, वो भी टिश्यू कल्चर की मेथड इसमें अप्लाई होता है। और वी कैन रीजनरेट द प्लांट्स थ्रू इंसर्शन आगे फॉरेन जीन विद डिजायर्ड रेट। सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन, दैट इज द मेजर एस्पेक्ट्स एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फंड्स, मैंने जो है इस फंड का बहुत ही जो है एकार्ड इंडस्ट्री में बहुत ही डिमांड है इसकी, और NBRI में मैंने पहली बार इसको स्टडाइज किया था। इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन NBRI इन फंड हाउस। Presently, I am doing on Soya Tamakia in plant. This is the globally endangered plant. I am doing this work on this Soya Tamakia at CSIRC. This is the endemic and globally endangered plant. इसका जो प्लांट का जो ईयर रैक है, जो सार तत्व है उसका, वो कान की दवा बनने में बच्चों के काम आती है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और इसी कारण है कि ट्राइबल्स इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और ये बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये तिरुमला हिल्स तिरुपति में ही रिपोर्टेड है। उसके कंजर्वेशन पे हमारा काम चल रहा है सीमेप में। जो ऐसा कहा जाता है कि साल के बारे में कि 100 साल पड़े 100 साल खड़े फिर भी न सड़े, ऐसा कहा जाता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में कि इतनी इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी होती है, इसीलिए इसका जो सिस्टम है वो मैरिन यार्ड्स में बहुत यूज होता है और कारपेंटरी इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है।
or the macroeconomic work on Tambagge underweights here Samay Lucknow. Thank you very much. हो गया